हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं औसत का चौथा वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले 3 वीडियो में आप लोगों ने औसत से संबंधित प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे, और जो लोग भी मेरे वीडियो देखे होंगे उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और जो भी लोग नए आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आप लोगों के मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज ये चौथे वीडियो में मैं आप लोगों को लगातार संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा, और उनसे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बने हुए हैं या आए हुए हैं, उनको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आपसे ये कह दें लगातार संख्याएं या क्रमिक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप लोगों को पता है, बता देंगे 1 2 3 4 ये सारी संख्याएं क्या होती है, क्रमिक होती है। इसके बाद अगर क्रमिक और लगातार सेम है तो एक चीज यहाँ पे और आ जाता है, प्रथम लगा होता है। तो प्रथम का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे समझिएगा। अगर लगातार कह दे या फिर आपसे क्रमिक के बारे में कह दें, क्रमिक के बारे में, तो दोनों चीजें एक ही होती हैं। इसका मतलब शुरुआत कहीं से भी हो जाए, शुरुआत कहीं से भी हो जाए, लेकिन उसके बाद की जो संख्याएं होंगी वो लगातार होनी चाहिए। हो सकता है 1 2 3 4 ये कह दिया जाए, या आपसे कह सकता है 10 11 12, आगे इस तरीके से हो सकती है, या हो सकता है 99 100 101, और ये भी आपकी क्रमिक संख्याएं हो जाएंगी। या लगातार संख्याओं के बारे में क्या दिए हो जाएगा, जैसे हम कह दें 11 13 15, आगे इसी प्रकार जाएंगे, तो ये क्या हो गई, क्रमिक विषम संख्याएं हो गई आपकी। अगर हम आपसे कह दें 20 22 24, तो ये संख्याएं जो होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, क्रमिक कह दिए या लगातार कह दिए, ये हमारी सम संख्याएं हो जाएंगी। अब इनके अलावा एक चीज कह दिया जाता है, प्रथम। प्रथम लगाकर कहा जाता है, प्रथम 10 संख्याएं हो गई लगातार, प्रथम 10 लगातार संख्याएं हो गई। तो प्रथम का मतलब हो जाता है शुरुआत से ही, यानी कि अगर लगातार कह रहा है 1 2 3 4, जहां तक कह रहा है, जैसे 10 तक कह दिया जाए। अगर आपसे कह दिया जाए प्रथम सम संख्याओं के बारे में, 10 सम संख्याएं, तो प्रथम जो 10 सम संख्याएं होंगी वो शुरुआत 2 से हो जाएगी। पहली प्रथम संख्या 2 है, उसके बाद 4 आएगा, फिर 6 आएगा, और जो 10वीं संख्या होगी वो क्या होगी, 20 की हो जाएगी। अगर इसी प्रकार प्रथम विषम संख्या के बारे में कह दिया जाए, तो विषम संख्या की जो शुरुआत होगी वो 1 से हो जाएगी। तो 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 7। अगर 10 के बारे में कहा जाए तो 1, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर प्रथम से शुरुआत कर दी जाए तो प्रथम का मतलब 1 से शुरुआत होगी, या प्रथम प्राकृत संख्याएं हैं। अगर प्राकृत संख्या है तो 1 से, पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है तो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जो औसत होता है, वो औसत क्या होता है, जब भी आपसे लगातार या प्रथम से संबंधित क्वेश्चन कह दिया जाता है, तो जो औसत होता है वो हमारा क्या होता है, मध्य वाली संख्या। मध्य वाली संख्या, जैसे कि अगर हम आपसे कह दें 1 2 3 4 और 5, ये एक आपकी लगातार संख्याएं दे रखी, 1 से 5 तक लगातार संख्याएं दे रखी हैं। अगर हम आपसे कह दें इनका औसत बताइए, तो औसत क्या बताएंगे आप, औसत आपने पढ़ा हुआ है सभी संख्याओं का योग बटे जितनी भी संख्याएं हैं, यानी कि 5 4 9 3 12 3 15, 15 बटे कितना, 5, यानी कि आंसर कितना आया, 3। अब देखिए ये आंसर आपने 3 निकाला। हम क्या करते हैं, बिना इसको सॉल्व किए निकालते हैं। जब भी लगातार संख्याओं के बारे में कह देगा तो औसत जो होगा वो क्या होगा, मध्य वाली संख्या। औसत जो होगा वो क्या होगा, मध्य वाली ही संख्या होगी। तो मध्य में संख्या हम कैसे पता करते हैं, एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसके दाएं साइड और बाएं साइड दोनों साइड बराबर संख्याएं हो। तो इधर भी देखा जाए 2 है, इधर भी 2 है, तो मध्य की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गया, और यही आपका औसत हो गया। आपने ऐसे भी निकाला। ठीक है, अगर हम आपसे ये कह दें कि दे रखा है आपको 20 है, 22 है, 24 है, 26 है और 28 है, अगर ये संख्याएं दे दिए जाए और आपसे कह दें कि औसत बताइए, तो औसत के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है मध्य वाली संख्या, और यहाँ पे मध्य वाली संख्या क्या है, 24 है। ठीक,
तो यहाँ पे जब कम संख्याएं दे रखी हैं तब तो चलिए हम मध्य वाली निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी ज्यादा संख्याएं दे दी जाए तो हम कैसे निकालेंगे? तो एक तरीका और है, जब भी क्रमिक संख्याएं दे रखी हो तो उनके लिए हम क्या करते हैं, पहली और आखिरी का योग करके बटे 2 कर दो। जैसे कि यहाँ पे 5 और 1 6, 6 बटा 2 कर दिया, आंसर कितना आया 3 का। यहाँ पे अगर करना है 28 और 20 जोड़ दिया, 28 और 20 कितना हो गया 48, 48 बटे 2 कर दिए, यानी कि आंसर कितना हो गया 24 का। तो जब भी आपसे लगातार संख्याओं के बारे में कह दिया जाए और औसत पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, पहली और आखिरी का योग करके बटे 2 कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब ये तो अगर लगातार संख्याएं हो जाए, चाहे सम संख्या कह दिया जाए या विषम संख्या कह दिया जाए या लगातार धन पूर्णांक कह दिए जाए, तब तो आप ये कर लेंगे। अगर आपसे किसी के गुणज के बारे में कह दिया जाए, जैसे 3 के गुणज या 5 के गुणज या 7 के गुणज के बारे में कह दिया जाए और कह दिया जाए कि कुछ संख्याओं का, तो जिसका भी गुणज के बारे में कहेगा तो पहली संख्या वो हो गई और उसके बाद उतना जोड़ते हुए ही संख्याएं हमारी बनती चली जाएंगी। जैसे कि अगर हम 3 के गुणज के बारे में कह दें तो 3 का गुणज क्या होगा, पहला तो 3 हो गया, उसके बाद अगली जो संख्या आएगी इसमें वही संख्या जुड़ती जाएगी। 3 के गुणज में 3 जोड़ दिया, कितना हो गया 6 हो गया, 6 में 3 जोड़ दिया 9 हो गया, 9 में 3 जोड़ दिया 12 हो गया। या कह सकते हैं जिसका भी गुणज अगर आपसे कहता है उसका पहाड़ा हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो ये होता है हमारा गुणज का। तो 3 के गुणज अगर कह दिया जाए क्वेश्चन में 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताइए, तो 3 के प्रथम 7 गुणज क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके बाद हो गया 15, 15 के बाद हो गया 18, 18 के बाद हो गया 21। ये हो गया 7 गुणज। और औसत के बारे में क्या देगा, तो औसत क्या होगा, मध्य वाली संख्या, आपका आंसर हो गया 12 का। या इन दोनों को जोड़ के 21 और 3 24, 24 बटा 2 कर दिए, आंसर कितना हो गया 12 का। तो इस प्रकार से आप औसत निकाल सकते हैं किसी के गुणज के बारे में कह दिया जाए या लगातार संख्याओं के बारे में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं उनको तैयार कर लिए, जिसमें हमें वर्गों का औसत अगर पूछा जाता है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए। जैसे कि पहला फॉर्मूला है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, n+1 ब्रैकेट में 2n + 1 बटा 6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का जो औसत होता है n+1 का होल स्क्वायर बटा 4। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत जो होता है, सम संख्याओं के वर्गों का औसत, यहाँ पे लिखिए सम संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का जो औसत होता है वो क्या होता है 2n + 1 बटा 3 हो गया। यहाँ पे प्रथम n सम संख्याओं के घनों का जो औसत होता है वो क्या होता है 2n ब्रैकेट में n+2 का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से विषम संख्याओं के वर्गों का जो औसत होता है 4n² - 1 बटा 3 और घनों का जो योग होता है n 2n का होल स्क्वायर 2n का स्क्वायर -1। तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो क्वेश्चन आप तुरंत कर ले जाएंगे अगर स्क्वायर या घन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं या आगे आने की संभावना कैसे है, या आपकी जो किताब में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन है 3 क्रमागत विषम संख्याओं को औसत 31 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो यहाँ पे 3 क्रमागत विषम संख्या है। देखिए क्रमागत में अगर हमने बताया तो औसत जो होता है वो क्या होता है मध्य वाला। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्रमागत संख्या है 3, यानी कि औसत अगर 31 है, विषम संख्या है तो इसके बाद की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 33 हो जाएगी, और इसके पहले की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 29। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 33, और सबसे छोटी संख्या जो हो गई वो हो गई 29 की आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे क्या कह दिया गया, लगातार सम संख्याएं दे रखी है, कितनी 7 संख्याएं जिनका औसत है 20। तो औसत आपको पता है क्या होती है मध्य वाली संख्या। अब मध्य वाली संख्या है, ये 7 संख्याओं में मध्य वाली है, तो इसके इधर भी 3 संख्याएं होंगी और इसके इधर भी कितनी संख्या होंगी 3 संख्याएं होंगी। तो 3 संख्याओं में अगर देखा जाए 20 से 22 हो गया, 22 के बाद हो गया आपका 24, 24 के बाद हो गया 26, ये हो गया आपका। और इसके पहले के बारे में देखा जाए तो ये हो गया 18, 18 से पहले हो गया 16, और 16 से पहले जो होगा वो 14 हो जाएगा।
आपसे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए और सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आंसर हो गया 26 और 24 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका दे रखा है 3 क्रमिक विषम संख्याओं का और 3 क्रमिक सम संख्याओं का औसत का जो योग है वो 21 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 क्रमिक सम संख्याओं 3 क्रमिक विषम संख्याओं और 3 क्रमिक सम संख्याओं के जो औसत है, औसतों का जो योग है वो 21 है। यदि सबसे बड़ी सम संख्या 16 है और तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? अब आपको पता है औसतों का जो योग है यानी कि विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं के औसत, और आपको दे रखा है सम संख्याओं के जो औसत का जो योग है, औसत का जो योग है वो कितना दे रखा है? आपको 21 दे रखा है। ठीक है, अब हमें सम संख्या में क्या कहा गया? सबसे बड़ी सम संख्या जो दे रखी है वो कितनी है? 16। सबसे बड़ी 16 है, तो 16 से पहले क्या रही होगी? 14, और 14 से पहले जो रही होगी वो 12। तो इनमें जो औसत आया वो कितना आया? मध्य वाली संख्या यानी कि 14। तो औसत सम संख्याओं का औसत 14 हो गया। तो विषम संख्याओं का अगर औसत निकालेंगे तो 21 में से 14 को घटा देंगे, आंसर कितना आया? 7। अब 7 में विषम संख्याओं में से मध्य वाली संख्या 7 हो गई, और इसके बाद की जो संख्या होगी 9 होगी, और जो पहले की संख्या होगी कितनी होगी? 5 होगी। और आपसे कहा था सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, तो आंसर कितना हो गया? 5 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यदि 3 के लगातार 7 गुणज जिनका औसत 45 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 के लगातार 7 गुणज हैं, तो 3 के जो लगातार 7 गुणज होंगे वो कौन से होंगे? क्रमिक प्रथम नहीं कहा गया है, 7 गुणज कहा गया। तो 7 गुणज में जिनका औसत आपको दे रखा है 45, तो मध्य वाला जो है वो कितना है? 45। अब इसके बाद ये 7 है, तो ये हो गया मध्य वाला, यानी कि इसके इधर 3 होंगी और इसके पहले भी 3 होंगी। तो आपसे दूसरी सबसे बड़ी कह रहा है, तो इधर से हम कर लेते हैं 3 होंगी, तो पहली, दूसरी और तीसरी, यानी कि ये वाला मान हमें बताना है। तो 45 के बाद अगर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 के बाद 51 हो जाएगा, और 51 के बाद हो गया 54। हमसे दूसरी सबसे बड़ी संख्या के बारे में पूछा गया था, तो आंसर कितना हो गया? 51 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 7 के प्रथम 15 गुणज। अब देखिए यहाँ पे प्रथम के बारे में क्या दिया गया? 7 के प्रथम 15 गुणज का औसत क्या होगा? तो 7 के अगर प्रथम 15 गुणज देखेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, और कहाँ तक जाएगा? 15 नंबर तक। तो 15वां जो गुणज होगा वो कितना हो जाएगा? 15वां जो गुणज होगा, 15वां जो गुणज होगा वो क्या हो जाएगा? 15 गुणे 7 हो जाएगा। 15 सत्ते 105। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? पहले और आखिरी का योग करके बटे 2 कर देना है। 7 प्लस 105 बटा 2 कर देना है। 7 5 12, यानी कि 112 बटे 2। आंसर कितना हो गया? 56 का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया जाए कि लगातार किसी के गुणज के लगातार के बारे में कह दिया जाए या प्रथम के बारे में कह दिया जाए, तो हमें क्या करना है? लास्ट वाला जो निकालना होगा वो कौन सा हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? जैसे इसमें 15 कह रहा था, 15 है तो 15 और जिसका भी गुणज है उससे गुणा कर दिया। 7 का गुणज था, तो 15 गुणे 7, आंसर कितना हो गया? 105 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 6 और 34 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 5 से विभाजित है। अब 6 और 34 के बीच, 6 और 34 के बीच उन संख्याओं का औसत बताना है जो 5 से विभाजित है। तो 6 के बाद हमारी 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी आएगी? 10 आएगी। और 34 से पहले जो होगी वो कौन सी होगी? 30 होगी। और पहली और आखिरी का योग बटे 2 कर देंगे, आपका औसत आ जाएगा, यानी कि 40 बटा 2। आंसर कितना आ गया? 20 का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं और आगे आने की संभावना भी रहती है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कि गलत होने की संभावना बहुत होती है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि ए बी सी इन 3 संख्याओं का औसत डी है तो ए बी सी और डी का औसत क्या होगा? अब यहाँ पे देखिएगा, समझने की जरूरत है। ए बी और सी का जो औसत दे रखा है, एवरेज जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है? डी।
ठीक है। तो इस एवरेज का मतलब जो होता है, ये जो एवरेज आपको दे रखा है, एवरेज का मतलब क्या हो गया, सबके पास डी डी की राशि है। अब डी को भी शामिल कर लिया जाए, यानी कि ए बी सी और डी को भी शामिल अगर कर ले तो औसत अगर पूछा है तो डी का जो मान है ये सारे मान के बराबर ही तो है। तो हमने बताया था जब भी जो कोई वस्तु या किसी का मान शामिल किया जाता है अगर औसत के बराबर है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि इस पूरे का जो भी औसत होगा वो हो जाएगा डी नंबर, डी हो जाएगा, सॉरी, इस पूरे का जो औसत होगा वो डी होगा, ना कि कोई परिवर्तन होगा इसमें। ठीक है, ए वाला आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए माध्य के बारे में क्या दिया जाए, तो माध्य कहे या औसत कहे सेम चीज है। यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रथम 40 के बारे में कहा गया है, तो 40 संख्याओं के बारे में है। तो पहली संख्या 1 हो जाएगी, +2 हो जाएगा, +3 और कहाँ तक जाएगा, 40 तक जाएगा। तो हमने बताया औसत क्या होता है, पहली और आखिरी का योग 41/2 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 20.5 का। ठीक है, तो लगातार संख्याएं अगर आपकी दे रखी है तो आप इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 3 के पहले 5 गुणजों का औसत बताइए। 3 के जो पहले 5 गुणज है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 6 सॉरी अभी 9 बचा है, 3 6 9 12 और 15। अब इसका औसत क्या होगा भाई, छोटी संख्या थी तो आंसर हो गया 9 का। ठीक है, मध्य वाली संख्या आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है m से प्रारंभ होने वाली 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, तद अनुसार m+2 से प्रारंभ होने वाली 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अब क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। m से प्रारंभ होने वाली 5 क्रमिक पूर्णांक अगर देखा जाए तो m से प्रारंभ होगी तो m हो जाएगा, m+1 हो जाएगा, m+2 हो जाएगा, m+3 हो जाएगा और m+4 हो जाएगा। अब हमने इसमें गोला क्यों बना दिया, क्योंकि मध्य वाली संख्या ही औसत होती है, तो यही आपका औसत हो जाएगा। भाई तीसरे नंबर का हो जाएगा, 5 में से तीसरा हो गया, इसलिए हमने डायरेक्ट बना दिया था। और ये जो दे रखा है m+2 बराबर कितना दे रखा है n, और औसत ही तो दे रखा है। ये m+2 बराबर कितना दे रखा है, n आपको दे रखा है ना, औसत दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, m+2 से प्रारंभ होने वाली 6 संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो अगर m+2 से प्रारंभ होगी तो कहां से प्रारंभ हो सकती है, n से हो सकती है, तो n हो गया, n+1 हो गया, n+2 हो गया, n+3 हो गया, n+4 हो गया और n+5 हो गया। 6 हो गई, 6 संख्याएं हो गई। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया औसत बताइए, तो औसत क्या बताया, जो पहली और आखिरी का योग करके बटे 2 कर दो। तो पहली और आखिरी का योग करेंगे, n और n कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, प्लस का 5/2। अगर ऑप्शन में ये दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है तब तो ठीक है, वरना क्या कर सकते हो, इसको आप दोनों को अलग अलग कर लो, 2n/2 कर लो प्लस 5/2 कर लो। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, n+5/2 भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन के ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे किया जाता है ऐसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। 7 क्रमागत संख्या, भाई क्रमागत संख्या है, औसत जो दे रखा है 20 है, तो ये जो 20 होगी वो मध्य की संख्या होगी। इसके इधर 3 संख्याएं होंगी और इसके इधर भी 3 संख्याएं होंगी। आपसे सबसे बड़ी पूछा तो इधर वाली याद कर लेते हैं। 20 के बाद क्या होगा, 21 हो जाएगा, 21 के बाद 22 हो गया और 22 के बाद क्या हो गया, 23 हो गया। बाकी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए भाई, अभी इसके पहले जो आपने किया वहां पे तो छोटी संख्या थी, आपने काउंट कर लिया। यहाँ पे टोटल कितनी संख्याएं हैं, 41 संख्याएं हैं। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 41 संख्याएं हैं, जिनका औसत दे रखा है 49। 41 संख्याएं हैं जिनका औसत दे रखा है 49। तो औसत जो होगी वो मध्य वाली संख्या होगी।
तो यहाँ पे 41 संख्याओं में जो मध्य वाली संख्या होगी वो कौन सी आ जाएगी, 21वीं संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, मध्य वाली हो जाएगी। अब इसके बाद इधर हमारी क्या होंगी, 20 संख्याएं होंगी और इसके पहले भी 20 संख्याएं होंगी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब यहाँ पे इसके बाद अगर हमें लिखना पड़ेगा तो टाइम लगेगा, हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं वो चीज समझिएगा। और यहाँ पे एक चीज कह रहा है विषम संख्याएं हैं, ठीक है, तो विषम संख्याएं हैं, 41 जो संख्याएं हैं वो कौन सी है, विषम संख्याएं हैं। तो इसके बाद जो आएंगी वो हो जाएंगी 51 हो जाएंगी, 51 के बाद 53 हो जाएगा, 53 के बाद 55 हो जाएगा, 55 के बाद 57 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 20 संख्याएं आगे की हमें लेनी होंगी। तो जब 20 संख्या लेनी है, आगे की 20 संख्या लेनी है, तो कितना हम इसमें गुणा कर दें, हर संख्या में 2-2 के गैप होता जा रहा, हर संख्या में 2-2 का जब गैप होता जा रहा है तो 2 से गुणा कर दिया, यानी कि कितना आया 40। और इस 49 में अगर हम 40 को जोड़ दें तो हमारा आंसर हो गया 4 4 8, और ये आंसर कितना हो गया 89 का। जो लास्ट वाली जो हमारी संख्या होगी वो कौन सी होगी, 89 की हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। अगली 3 प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 लगातार संख्याएं हैं जिनका औसत आपको दे रखा है m। तो m जो होगा वो मध्य वाला आएगा, इसके पहले का जो होगा, सॉरी इसके बाद का जो होगा m+1 हो जाएगा, और इसके पहले का m-1 हो जाएगा, फिर इसके और बाद का हो जाएगा m+2 हो जाएगा, और इसके जो एक और पहले का हो जाएगा m-2 हो जाएगा। तो ये संख्याएं तो आपने निकाल ली। इसके बाद की जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, 3 और संख्याओं को ऐड किया जाएगा, यानी कि m+3 हो जाएगा, और m+4 हो जाएगा, और m+5 हो जाएगा। ये हमारी 3 संख्याएं और ऐड कर ली जाएंगी, तो संख्याओं का औसत कितना अधिक हो जाएगा m से। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। जितनी भी संख्याएं, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है जितनी भी संख्याओं को ऐड किया जा रहा है उसका बटे 2 कर दिए, आपका बढ़ा हुआ मान आ जाएगा। कितनी संख्या ऐड की जा रही है, 3 संख्या ऐड की जा रही है, 3/2 कर दिए, आंसर कितना आया 1.5, यानी कि पहले औसत अगर m था तो अब बढ़कर कितना हो जाएगा m प्लस का 1.5, तो बढ़ा हुआ मान जो कितना होगा 1.5 का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो क्वेश्चन हो गया आपके लैंग्वेज बेस्ड, और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो कि आपके वर्गों से संबंधित पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी आपने फॉर्मूले लिखे थे, फॉर्मूले तैयार किए, उनसे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याएं कितनी है 25, कौन सी प्रथम। ठीक है, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला आपने पढ़ा, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n+1 2n+1/6। अब n की जगह पे क्या हो जाएगा 25 रख दिए, 25 और 1 हो गया 26, गुणा 25 दूना 50 और 1 51, 51/6 हो जाएगा। 3 से काट दिया, ये हो गया 17, 3 दूना 6, 2 से काट दिया 13 हो गया। 13 गुणा 17 कर देंगे तो 17 दिया 51 का 1 5, 17 का 17 और 5 22, आंसर हो गया 221 का। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अगर याद है तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ये बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो 20 है आपकी, 20 सम संख्या है, तो सम संख्याओं के जो वर्गों का औसत होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 20 सम संख्याओं का औसत आपसे क्या दिया जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है 2n+1 2n+1/3। अब n की जगह पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसमें 20 रख देते हैं। 2 गुणा 20 और 1 कितना हो गया 21, गुणे 20 दूना 40 और 1 41/3 हो गया। 3 से काट लेते हैं, 3 7 21, 7 दूनी 14,
14 गुणे 41, 14 गुणे 41, 14 एकम 14 का 4, हासिल आया 1, 14 चौको 56 और 1 57। आंसर कितना हो गया 574 का। ठीक है, चलो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। 10 यहाँ पे कितनी है, प्रथम 10 कौन सी, विषम। तो विषम संख्याओं के जो वर्गों का है, क्या है क्वेश्चन में, प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। तो फॉर्मूला क्या होता है, 4n² - 1 होता है, 4n² - 1 और बट्टे में कितना 3, 4n² - 1 बटा 3। तो यहाँ पे 10 था तो n की जगह पे हो गया 10, 4 गुणे 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस का 1 बटा 3, 400 माइनस का 1 यानी कि 399 बटा 3। आंसर कितना हो गया 133 का। तो अगर आप लोगों के ऐसे कुछ फॉर्मूले याद है तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं के घनों का औसत बताइए। ठीक है, यहां पे क्या है, प्रथम 20 क्या है, विषम संख्याओं के। तो विषम संख्याओं के जो घनों का औसत होता है, उस क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं के घनों का औसत। तो फॉर्मूला क्या होता है, n 2n² - 1, ये होता है विषम संख्याओं के घनों का औसत। ठीक है, तो ये औसत का फॉर्मूला होता है, n की जगह पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 गुणे 2 गुणा 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस का 1, 4 गुना 800 में से 1 गया 799 और गुणा 20 कर देंगे 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 19, 7 दूनी 14 और 1 15। आंसर हो गया 15,980 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है प्रथम 15 सम संख्याओं के घनों का औसत बताइए। प्रथम 15 सम संख्याओं के घनों का औसत। तो यहां पे जो घनों का औसत का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2n n + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो n की जगह पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 2 गुणे 15 और 15 + 1 यानी कि 16 का स्क्वायर, 15 दूना 30 गुणा 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, गुणा कर लेते हैं 0, 6 × 18, 25 × 75 और 1 76। आंसर हो गया 7680 का आपका। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बताइए। तो यहां पे कितनी संख्याएं हो गई, प्रथम 20 प्राकृत संख्याएं दे रखी हैं, सम या विषम नहीं कहा गया है। घनों का औसत क्या होगा, घनों का औसत। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला हो जाता है आपका n + 1 का होल स्क्वायर बटे 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो n की जगह पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, n की जगह पे 20, 20 गुणा 20 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 बटा 4 यानी कि आंसर कितना आया 5। 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 × 5, 5 × 20, 5 × 20 और 2 22। ये हो गया आपका 2205। ठीक है, तो ये हो गया आपके घनों के फॉर्मूले पे क्वेश्चन जो बनते हैं, उतने प्रकार के क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दिए। वर्गों पे आपने सॉल्व किए, घनों पे सॉल्व किए, सम संख्याओं के वर्गों का सॉल्व किया, विषम संख्याओं के वर्गों का और घनों के अपने क्वेश्चनों को सॉल्व किए। औसत में मैंने आप लोगों को 4 वीडियो में लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करिएगा। अब इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके पेपर में, इससे अलग कहीं से कुछ नहीं आएगा। इतने क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो औसत का जो भी क्वेश्चन आएगा आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।